जय हिंद दोस्तों। भारत में एक बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश काफी टाइम से हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा अटैक करने की प्लानिंग में लगा है और अब धीरे धीरे ये चीजें खुल के सामने आने भी लगी हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी अभी पूरे अलर्ट मोड पर है और मैं आपको एक एक करके इसका कारण बताता हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी मसूद अजहर की एक ऑडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस ऑडियो में मसूद अजहर खुद बोल रहा है कि उसने हजारों सुसाइड बॉम्बर को तैयार कर रखा है भारत पर हमला करने के लिए। अब दोस्तों, ऐसे तो पाकिस्तान में आधे से ज्यादा आतंकवादी ही हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे खतरनाक अगर कोई आतंकवादी है जिसने भारत को बहुत से घाव दिए हैं तो वो मसूद अजहर ही है। मसूद अजहर वही आदमी है जिसने 26/11 मुंबई अटैक कराया, पठानकोट अटैक कराया और पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड भी यही था। और आज वही आदमी फिर से भारत को ओपन थ्रेट दे रहा है। इस ऑडियो क्लिप में वो बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स फुल हो चुके हैं और कश्मीर में घुसने के लिए फिदाइन रेडी हैं। इसका मतलब सीधा है, पाकिस्तान एक और बड़ा पुलवामा टाइप अटैक प्लान कर रहा है। अब ये तो एक इंसिडेंट है। इसके साथ ही कल रात को जम्मू सेक्टर के आरएसपुरा, संभा और हिरान नगर बेल्ट के पास पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब फ्लाई कर रहे थे। इंडियन एयर डिफेंस ने इन ड्रोन्स को संभा कठुआ कॉरिडोर में ट्रैक किया, जहां पहले भी पाकिस्तान वाले वेपन्स ड्रॉप करते रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया है। ये वही ड्रोन्स है जो वेपन्स और एक्सप्लोसिव ड्रॉप करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो कश्मीर में बड़े अटैक हो सकते थे। और इन सब इंसिडेंट के बाद अब अजीत डोभाल डायरेक्ट इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और मैसेज एकदम क्लियर है, अगर एक भी अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों, इन सब के अलावा अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केवल भारत को धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा देश ऐसा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम दाएं से आओ, बाएं से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, अगर मजा ना कराया तो पैसे वापिस। अब पता नहीं ये लोग क्या काम करते हैं जो ऐसी बात बोल रहे हैं। पाकिस्तान की ISI अब भारत को टू फ्रंट वॉर पे उलझाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बांग्लादेश को पूरे तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है। वहां पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जिससे आने वाले टाइम में भारत पर दोनों तरफ से अटैक किया जा सके। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारत के अंदर भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स है। मसूद अजहर ने जिन हजारों सुसाइड बॉम्बर की बात की, उसमें से बहुत सारे हमारे भारत में ही होंगे। इसलिए ये ज्यादा चिंता का विषय है कि भारत के अंदर जो आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं उनसे हम कैसे निपटें। अब दोस्तों, अगर इन सारे इंसिडेंट को मिला के देखें तो एक तरफ मसूद अजहर हजारों आतंकवादी तैयार कर चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी LOC पर ड्रोन्स भेज के हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रही है। और फिर पाकिस्तान का DGISPR टू फ्रंट वॉर की बात करता है। मतलब साफ है कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पर लड़ेगी और बांग्लादेश की आर्मी उनका साथ देगी। और उसी टाइम मसूद अजहर के आतंकवादी जो कि पहले से भारत में ही होंगे, वो देश के अलग अलग शहर में फिदाइन हमला करेंगे ताकि पूरे देश में एक डर का माहौल बनाया जा सके। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी अभी फुल अलर्ट पर है और इसमें हमारी रॉ की सहायता मोसाद कर रही है। और अगर पाकिस्तान ने किसी भी टेरर मूव की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सारे थ्रेट्स को देखते हुए भारत को अब कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे दोबारा पुलवामा, पहलगाम जैसा अटैक भारत पर ना हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।